Hello friends, this is Anurag Singh. You are welcome to the Gyan Yatra. Today we are going to study the one-word substitution. The one-word substitution for the individual character, person and the people. Let's start. One who is not sure about God's existence. जो God की existence को नहीं मानता है, उसको agnostic कहते हैं. God की existence को नहीं मानता है, उसे agnostic कहते हैं. उसी को atheist भी बोला जाता है. A person who deliberately sets fire to a building जो जानबूझकर कहीं पे आग लगाते हैं यानी आगजनी करते हैं उन लोगों को आर्सनिस्ट बोला जाता है. ठीक है. अच्छा, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन. कोई भी पर्सन किसी चीज़ को प्लेजर के तौर पे लेता है, किसी भी काम को, जैसे वो पढ़ाता है या वो किसी भी तरीके की चीज़ को करता है या क्रिकेट खेलता है, लेकिन उसको वो प्रोफेशन की तरह नहीं बल्कि प्लेजर के रूप में ले रहा होता है, तो उसको एमेच्योर बोला जाता है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज. जो दोनों हैंड्स का इस्तेमाल कभी भी आसानी से कर सकता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं. जैसा कि हमने थ्री इडियट मूवी में देखा था वायरस को, तो वो दोनों ही हैंड्स को यूज कर सकता है बारी बारी से या इजीली, तो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं. कहीं कहीं पे इसकी मीनिंग जो है धोखेबाज के रूप में भी ली जाती है ना. डेवियस वगैरह इसकी जो दूसरे सिनोनिम्स आएंगे वो डेवियस भी हो सकते हैं. ठीक है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी. फिफ्थ पॉइंट, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स. तो कोई पर्सन जो कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है अकाउंट्स का, जो अकाउंट्स रहते हैं उनको ऑडिट वगैरह करता है, तो उस पर्सन को ऑडिटर बोला जाता है. ठीक है. हमारे यहाँ पे CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी पोस्ट रहेगी ऑडिटर की, गवर्नमेंट पोस्ट. अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट, a person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness. हम यानी कि जो नियम कानून को नहीं मानता है, अराजकता फैलाता है सोसाइटी में, उस तरीके के पर्सन को अनार्किस्ट बोला जाता है. ठीक है, हिंदी में अराजकतावादी. सेवेंथ पॉइंट, अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ. वो पर्सन जो अपनी फेथ चेंज कर देता है, यानी किसी पार्टी को छोड़ के आ जाना, किसी धर्म को छोड़ के चले जाना, किसी जाति को चेंज कर देना, तो यानी जिसमें उसकी कभी फेथ रही हो उसको छोड़ करके किसी दूसरे फेथ को अपना ले, तो उसे अपोस्टेट बोलते हैं. उसी को रेनेगेट भी बोला जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC में कई बार पूछा जा चुका है. अच्छा, नेक्स्ट आता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ठीक है, जो बिलीव ही नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट भी करते हैं, उसको एथियस्ट बोला जाता है. ठीक है. और जो पर्सन बिलीव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में, उनको थियस्ट बोला जाता है, THEIST. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट. दो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उसके डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं. गांव में होते थे पंच सरपंच जिन्हें हम जानते हैं, तो वो लोग भी एक तरीके से आर्बिट्रेटर्स होते हैं, जो मध्यस्थता करते हैं किसी चीज़ की. अच्छा, वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ. ऑस्टेयर लाइफ मतलब सिंपल सादा जीवन, जिसमें कड़ी मेहनत या किसी चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली वो किसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसको ऑस्टेयर लाइफ बोलते हैं. ऐसे पर्सन कौन होते हैं? ये साधु वगैरह ही हो सकते हैं. तो साधु को एसेटिक बोला जाता है. ठीक है, तो वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ, दैट इज एसेटिक. क्लियर. नेक्स्ट, 11th पॉइंट, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन. हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कोई भी पर्सन किसी चीज़ को प्लेजर के तौर पे ले रहा है, उसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाता है, तो उसे एमेच्योर बोला जाएगा. ठीक है. वन हु कैन यूज अदर हैंड विद ईज. सॉरी, यहाँ पे यूज नहीं लिखा है. अच्छा, वन कैन यूज इधर हैंड विद ईज, दैट इज एम्बिडेक्स्ट्रस. ठीक है, वही वायरस का एग्जांपल. अच्छा, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग. जो अनकन्वेंशनली लाइफ जी रहा हो, लाइक किसी भी तरीके के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना, किसी भी प्रथा को फॉलो नहीं करना, अपनी अलग ही लाइफ होती है उन लोगों की, तो उसको बोहेमियन बोला जाता है. वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स. जिसकी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको कैकोग्राफर बोलते हैं. ठीक है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, दे आर कैकोग्राफर. नेक्स्ट, 15th पॉइंट, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश. जो इंसान के मांस को खाता है, नरभक्षी,
इनको कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैनिबल बोला जाएगा. वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, दैट इज कैनिबल. मोहिंदर मोनिंदर का एग्जांपल रिठारी हत्याकांड वाला, वो भी यहाँ पे सूट करता है. नेक्स्ट 16th पॉइंट. A person who is blindly devoted to an idea. A person displaying aggressive or exaggerated patriotism. जो किसी आइडिया के लिए ब्लाइंडली डिवोटेड रहेगा, है ना. देशभक्त और अंध राष्ट्रभक्त, इसमें डिफरेंस होता है. तो अंध राष्ट्रभक्त यानी कि कुछ भी रहे वो देश की तारीफ ही करता रहेगा चाहे जो भी हो जाए, तो उसको जो है एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म बोला जाएगा. इंग्लिश में उसको उसके लिए वन वर्ड जो आएगा वो शॉविनिस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया या पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एक्सेजरेटेड पैट्रियोटिज्म, दैट इज शॉविनिस्ट. ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है. अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट. किसी भी आर्ट या क्राफ्ट का जो पारखी रहता है यानी उसको जज करता है, तो उसे कॉनेसियो बोला जाएगा. ठीक है, CONNOI SSEUR. स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नेक्स्ट 18th पॉइंट. पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम. जो सेम टाइम यानी हम बोलें कि अशोक सम्राट के टाइम कौन रह रहे थे, कौन कौन से लोग थे, या बिम्बिसार के टाइम कौन कौन रह रहे थे, तो वो सभी तात्कालिक लोग बोले जाते हैं यानी कंटेम्परेरीज. ठीक है, तो persons living at the same time, they are contemporaries. 19th point. One who is recovering health after illness. बीमारी के बाद कोई पर्सन जब रिकवर कर रहा होता है तो इसको कॉन्वलेसेंट बोलते हैं, और उस सिचुएशन को कॉन्वलेसेंस बोलते हैं, यानी CONVALESCENCE, कॉन्वलेसेंस. So one who is recovering health after illness, that is convalescent. 20th point. A girl or woman who flirts with men, that is coquette. Okay, so next 21. A person who regards the whole world as his country. जो पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री की तरह ट्रीट करता है उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं. ठीक है, सर्वदेशिक. अच्छा, 22nd. वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना, किसी कोई भी पर्सन कोई भी चीज अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है तो उसको सैनोसियो बोलते हैं. सैनोसियोर, ये स्पेलिंग याद रखेंगे. ऊपर कॉनेसियोर था, ये a critical judge of any art and craft, that is connoisseur, और ये one who is the center of attraction, that is cynosure. ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट 23rd पॉइंट. वन हु स्नेयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स. जो दूसरों की सिर्फ आलोचना करता रहे, दूसरों की थिंकिंग, दूसरों के बिलीव्स की आलोचना करता रहे, गलत ठहराता रहे, उसको सैनिक बोलते हैं. कहीं कहीं पे सैनिक का मीनिंग होती है जो शंका करता है दूसरों पर, उसको भी सैनिक बोला जाता है. ठीक है, अच्छा. 24th पॉइंट. अ लीडर और ओरेटर. ओरेटर मीन्स जिसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है, जो बोल करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, तो अ लीडर और ओरेटर हु एस्पाउस द कॉज ऑफ द कॉमन पीपल. ठीक है, तो कुछ कॉमन पीपल को लीड कर रहा है, ओरेट कर रहा है, तो उसे डेमागॉग बोलते हैं. हिंदी में नेता बोल सकते हैं. कई कई बार इसको भ्रष्टाचारी नेता के रूप में भी इसको लिया जाता है. भ्रष्टाचारी नेता की मीनिंग के लिए भी डेमागॉग को यूज किया जाता है. 25th point. A person having a sophisticated charm. जिसका अपना एक sophisticated charm रहेगा, एक अलग ही charm रहता है, यानी हर जगह खुश मिजाज टाइप का व्यक्ति, उसको डेबोनेयर बोलते हैं. डेबोनेयर की हिंदी मीनिंग आकर्षित भी, आकर्षित व्यक्ति भी होता है, आकर्षण किसी चीज का, और खुश मिजाज के लिए भी इस वर्ड को यूज किया जाता है, डेबोनेयर को. 26th point. A leader who sways his followers by his oratory. ठीक है, sways यानी कि किसी लोगों को अपने फॉलो कराना. ठीक है, अपनी बातें मनवाना. तो a leader who sways his followers by his oratory, oratory ऊपर बताया था, स्पीकिंग स्किल, उसको डेमागॉग बोलते हैं. नेक्स्ट 27th पॉइंट. अ डेबलर. डेबलर मीन्स किसी चीज के बारे में सीरियस नहीं होना. ठीक है, तो अ डेबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर. ठीक है, कोई पर्सन किसी आर्ट, साइंस या लिटरेचर में अगर इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, सीरियस नहीं रहता है, तो उसको डिलेटेंट बोलते हैं. ठीक है, स्पेलिंग याद रखेंगे, DILETTANTE. नेक्स्ट 28th. वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ठीक है, तो वन हु इज
फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसको खाना पीना ज़्यादा पसंद रहता है ना, हमेशा इसी चीज़ में डूबा रहेगा, उसको एपिक्योर बोलते हैं। ठीक है, एपिक्योर। 29th, वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। ठीक है, जो अक्सर अपनी अचीवमेंट्स की तारीफ करता रहे, अक्सर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को बताता रहे, है ना, बोस्टिंग करते रहते हैं कुछ लोग, तो उन लोगों को इगोटिस्ट बोलते हैं, इगोटिस्ट। अच्छा, 30th पॉइंट, समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर। ठीक है, जो अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, उनको एमिग्रेंट बोलते हैं। और जो दूसरे की कंट्री छोड़ के किसी कंट्री में आ जाते हैं, यानी कोई अमेरिका से अगर इंडिया में आ जाता है और वहाँ पे रहने लगे, तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, आई हो जाएगा एम की जगह, IMMIGRANTE। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नेक्स्ट, 31st पॉइंट, अ मैन हु इज़ वोमेनिश इन हिज हैबिट्स। ठीक है, जो अपनी हैबिट में वोमेनिश हो, यानी उसको थोड़ा गर्ल्स की चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, लाइक उसकी तरफ बात करना गर्ल्स की तरह, या गर्ल्स की तरह चलना, इस तरीके की जो वोमेनिश हैबिट्स होती हैं, वो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, तो उसे एफेमिनेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी इसमें एफेमिनेट की जगह हैंडपैक्ड भी आता है, वो भी कभी कभी इसके लिए यूज होता है। अक्सर एसएससी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इस तरीके के आ चुके हैं। वन हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, है ना। अब कौन खुश नहीं होगा भाई, जो हर चीज में बहुत सेलेक्टिव रहेगा, उसे जल्दी से हर चीज कहीं पे नहीं मिलने वाली है, तो वो जल्दी आसानी से खुश नहीं हो सकता। ठीक है, तो वन हार्ड टू प्लीज, उसको फास्टिडियस बोलते हैं, हिंदी में तुनुक मिजाज भी बोलते हैं, यानी जो जल्दी आसानी से उसको मनाया नहीं जा सकता। 33rd पॉइंट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। हाँ, जो जस्टिस से भागे, यानी भगौड़ा, लाइक नीरव मोदी। अच्छा, तो उसको फिगरेटिव बोला जाएगा। नेक्स्ट, 34th पॉइंट, one who is filled with excessive enthusiasm in religious matters। तो religious matter में जो, जिसके पास बहुत कट्टर विचारधारा हो, उसको फैनेटिक बोला जाता है। ठीक है, फैनेटिक की हिंदी मीनिंग भी कट्टर ही रहेगी, कट्टरवादी। अच्छा, 35th पॉइंट, वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट मीन्स भविष्य, यानी भविष्य तो नहीं कह सकते, वो होता है ना, हाँ, भविष्य लेकर के चलते हैं। तो वन हु बिलीव्स इन फेट, तो फेट मतलब उसको कहते हैं फेटलिस्ट। ठीक है, कि जो अपने भविष्य की बात समझता हो कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है हमारे साथ फ्यूचर में, उसको मानता हो। अच्छा, 36th पॉइंट, अ लवर ऑफ गुड फूड। गुड फूड मतलब गुड फूड जैसे अच्छा लगता हो, उसे गौरमांड। ठीक है, गौरमांड, कभी कभी गवर्नमेंट भी आता है, लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में इतना सा डिफरेंस है कि गुड फूड और ज़्यादा फूड, कभी कभी गवर्नमेंट की मीनिंग मतलब ज़्यादा फूड के लिए भी यूज़ की जाती है, जो ज़्यादा फूड खाने की कोशिश करता है, मतलब हमेशा खाना चाहता है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। वैसे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों को यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, 37th पॉइंट, कन्फर्ड एज एन ऑनर। कन्फर्ड एज एन ऑनर मतलब किसी भी काम को सम्मान के साथ फ्री में करे कोई। ठीक है, अपनी सेवा प्रदान करे सम्मान के साथ कहीं पे भी, तो उसको ऑनरेरी बोलते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल्स हमें गुरुद्वारे में मिल सकते हैं। लोग सम्मान के साथ फ्री में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को ऑनरेरी बोला जा सकता है। ठीक है, 38th पॉइंट, अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के अगेंस्ट जाकर के कोई कुछ काम करता है, उसको हेरेटिक बोला जाएगा। 39th पॉइंट, अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और एरुडाइट टेस्ट, जिसके टेस्ट यानी जिसकी पसंद काफ़ी ऊंची हो, उसको हाइब्रो बोलते हैं। हाइब्रो में कभी कभी इसकी मीनिंग घमंडी के मीन के लिए ली जाती है, वैसे घमंडी वर्ड रहेगा इसके लिए। और इसकी एक और मीनिंग रहेगी इंग्लिश में सिनोनिम्स है, जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो रहेगा हाइब्रो का, उसको बोलेंगे हॉटी, HAUGHTY। ठीक है, हाइब्रो की एक सिनोनिम की तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, याद रहना चाहिए, एसएससी में कभी कभी आ जाता है। 40th पॉइंट, अ पेशेंट
विद इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, है ना, जिनके इमेजिनरी सिम्टम रहेंगे, जिनको हमेशा लगता है कि वो बीमार हैं, बेशक वो ना हो। ठीक है, तो इमेजिनरी सिम्टम्स जो रहते हैं उसको हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक ये बीमारी हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जिन लोगों को हाइपोकॉन्ड्रिया है उसको हाइपोकॉन्ड्रियक बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 41, अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, जोरू का गुलाम टाइप, तो उसको हैंड पैक बोलते हैं। ठीक है, उन पर्सन को हैंड पैक बोला जाएगा। पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, दैट इज हैंड पैक। 42nd, one who shows sustained enthusiastic action with unflagging vitality। ठीक है, जो दिन भर काम कर सकते हैं, उनकी विटैलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो दिन भर काम कर सकते हैं, वो थकते ही नहीं हैं, तो उनको इनडिफेटिगेबल बोलते हैं। फैटीग मतलब होता है थकावट। ठीक है, तो उससे ये वर्ड आया है इनडेफिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट 43rd पॉइंट, someone who attacks the cherished ideas or traditional institutions। ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस रहे, cherished ideas, और उस पर कोई अटैक करता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। हमें याद होगा, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में कि एक कुतुब खान नाम का पर्सन था, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया था, उसकी सभी किताबें वगैरह जला दी थी, ऐसा कहा जाता है। तो उसको भी हम आइकोनोक्लास्ट बोल सकते हैं। वैसे मूर्ति तोड़ने वालों को भी आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। द पर्सन हु ब्रेक इमेजेस, दे आर ऑल्सो नॉन एज आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, तो हिंदी में मूर्ति भंजक भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट 44th पॉइंट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने जितने भी एक्सप्रेशंस रहेंगे, मतलब जो भी उसके मन में चल रहा है उसको आसानी से लोगों को नहीं बताता है, यानी चुपचाप रहता है अक्सर हमेशा, तो उसको इंट्रोवर्ट बोला जाता है। और जो अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली सबको बता देता है जो भी उसके अंदर है, और यानी कि वो ज़्यादा बात करता है, तो उसको एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। EXTROVERT। 45th पॉइंट, वन हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, कोई भी अगर बिना मोरल प्रिंसिपल के बिहेव कर रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, वो सबके साथ गलती कर रहा है, तो उसको इमोरल बोला जाता है। स्पेलिंग याद रखना है, IMMORAL। कई बार एसएससी में स्पेलिंग्स के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ पे अक्सर डाउट हो जाता है कि इमोरल में IMM रहेगा या IM रहेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना रहेगा। 46th पॉइंट, अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज मीन्स उसको हराया नहीं जा सकता, या हम यही बोलें कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसकी थिंकिंग को नहीं बदला जा सकता, दैट इज इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल। 47th पॉइंट, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। ठीक है, जो अपने डेब्ट्स से नहीं दे सकता, जो भी उसने किसी से लोन लिया हुआ है उसको वापस नहीं कर सकता, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं या बैंकरप्टी बोलते हैं, और इस तरीके की सिचुएशन को बैंकरप्सी बोला जाता है। नीरव मोदी या किंगफिशर का जो चेयरमैन था, वो सब लोग ऐसे ही बैंकरप्ट हो गए, फिर उसके बाद यहाँ से भाग गए, तो वही चीज़ है। अच्छा 48, अ पर्सन हु इज मेंटली इल, अ पर्सन हु इज मेंटली इल, दैट इज lunatic यानी पागल। 49th point, a person who dislikes humankind and avoids human society। जैसे ह्यूमन काइंड से नफरत हो, नफरत इन द सेंस की जिसको इंसान पसंद नहीं हो उनसे, बल्कि जानवर पसंद हो सकते हैं, लेकिन इंसानों की सोसाइटी पसंद नहीं हो, उसे मिसांथ्रोपिस्ट बोला जाता है। मिस शब्द जो आता है, मिस का मीनिंग होती है कि पसंद ना होना, पसंद ना होना, और एंथ्रोप्स जो आते हैं, एंथ्रोप मतलब होता है इंसान, ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो एंड्रोलॉजी बोलते हैं साइंस में, एंड्रोलॉजी मतलब कि साइंस विच स्टडीज अबाउट द ह्यूमन काइंड, तो वो एंड्रोलॉजी होता है। तो उसी शब्द से यहाँ पे एक शब्द ये आया हुआ है मिस आंथ्रोपिस्ट, इसको मिस आंथ्रोप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्राइमरली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स को छोड़ करके, एथिक्स से कोई मतलब नहीं रहेगा उस पर्सन को, उसका मेन मोटिव रहता है सिर्फ पैसे बनाना। ठीक है, तो उस तरीके के पर्सन को मर्सेनरी बोला जाएगा। स्पेलिंग MERCENARY, इसकी स्पेलिंग भी याद रखना ज़रूरी है। 51st पॉइंट, समवन इन लव विद हिमसेल्फ। समवन इन लव विद हिमसेल्फ मतलब जो पर्सन सोचते हैं कि पूरा वर्ल्ड उनके अराउंड है, तो उस तरीके के पर्सन जो हमेशा अपने आप को ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपनी ही तारीफ करते रहें, अपने बारे में ही उलझे रहते हैं, तो उस तरीके के पर्सन को नार्सिसिस्ट बोला जाता है। ठीक है,
इसकी भी स्पेलिंग याद रखेंगे क्योंकि डबल एस का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, NARCISSIST। कभी कभी हम सिंगल एस लगा के लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। 52nd पॉइंट, वन हु कलेक्ट क्वाइंस एज हॉबी, जिनको हॉबी रहती है अपना कि कुछ क्वाइंस कलेक्ट करते रहें। कुछ लोग होते हैं 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ के क्वाइंस वगैरह कलेक्ट करते रहते हैं, तो उस तरीके के पर्सन को निमिस्मेटिस्ट बोला जाता है। 53rd पॉइंट, अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, लाइक्स और एडमायर्स वुमेन, तो फिलोजेनिस्ट, फिलोजेनिस्ट ये जेनिस्ट जो वर्ड आया है ये गायनी से आया है, और फिलो, फिलो मीन्स होता है किसी चीज का लवर, ठीक है। तो फिलोजेनिस्ट मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन। अच्छा, ऊपर था मिसांथ्रोपिस्ट, तो उसी शब्द से अगर हम यहाँ पे लें कि अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, जो वुमेन को पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए यहाँ पे मिस वर्ड का यूज करेंगे जेनिस्ट के साथ, तो मिसोजेनिस्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। 54th पॉइंट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जिसको मैनकाइंड पसंद हो, है ना, इंसानी सभ्यता या सोसाइटी वो पसंद हो, तो उसको फिलांथ्रोपिस्ट बोला जाएगा। एंथ्रोपिस्ट फॉर मैनकाइंड, एंड फिला वर्ड जो आता है वो लवर के लिए आएगा, तो फिलांथ्रोपिस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। 55th पॉइंट, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, एक से ज़्यादा इन द सेंस दो या दो से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, तो उसको पॉलीग्लॉट बोला जाता है, ठीक है। अगर उस पॉलीग्लॉट बोला जाएगा। 56th पॉइंट, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, दैट इज recluse। सम हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते सोते चल रहे होते हैं, उन लोगों को सोमनाम्बुलिस्ट बोला जाता है।